जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी को समर्पित होता है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा का विधान है। सरस्वती माता को ज्ञान, कला और संगीत की देवी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ सरस्वती जी का प्रकट हुआ था। इसीलिए इस दिन को सरस्वती जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अभुज मुहूर्त होता है। इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती जी की पूजा घरों, मंदिरों और इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में भी की जाती है। अगर आप पूरे विधि विधान से देवी सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो माँ की कृपा आपको जरूर मिलेगी। साथ ही आपको बुद्धि, ज्ञान और सफलता भी मिलेगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बसंत पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इसकी पूजन सामग्री क्या है, और इस दिन आपको माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सरस्वती माता के किस मंत्र का जाप करना चाहिए और बसंत पंचमी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी के दिन आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। ऐसी कौन सी गलती है जो आपको इस दिन नहीं करनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बसंत पंचमी की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, पूजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है देवी सरस्वती जी की फ़ोटो या मूर्ति। इसके अलावा एक लकड़ी की चौकी या पटा, सफ़ेद व पीले रंग का वस्त्र, मौली, हल्दी, रोली, अक्षत, पीला चंदन, पीले रंग के फूल और माला, पीली चुनरी। इसके अलावा माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, पान का पत्ता, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, जल कलश, धूप, दीपक, कपूर, घी, पीले फल। इसमें आप केला और पपीता ले सकते हैं। और माता को भोग लगाने के लिए पीले रंग का भोग भी होना चाहिए। आप बेसन का लड्डू, पीली बूंदी, पीले मीठे चावल या केसर युक्त खीर का भोग लगा सकते हैं। आप इस दिन माता को पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप इत्र, गंगा जल, और जो लोग इस दिन बसंत की पूजा करते हैं तो उन्हें बसंत मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, या आप बसंत को घर में भी मना सकते हैं। बसंत जौ और गेहूं की बाली और पीले रंग के फूल को कलश में रखकर बनाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं बसंत पंचमी की आसान पूजा विधि क्या है। दोस्तों, बसंत पंचमी सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद या सूर्यास्त के 2.5 घंटे के बाद ही करनी चाहिए। आप इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद आप इस दिन पीले, बसंती या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती जी की पूजा करें। आप पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी या पटा रखें और उसमें पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। अब आप पीले रंग के चावल से अष्टदल कमल बना लें। आप इस दिन पूजा में पीले रंग के आसन का ही प्रयोग करें। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। साथ ही चौकी पर आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। इसके बाद आप एक कलश की स्थापना करें। इसके लिए एक आप तांबे या पीतल का लोटा ले लें और लोटे के अंदर
शुद्ध जल, गंगा जल, हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का डाल दें और 5 पल्लव लगाकर उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दें। आप नारियल पर पीले रंग का कपड़ा या मौली लपेट लें और कलश पे भी स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें। अब आप इसे अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद आप गणेश गौरी की भी स्थापना करें और अगर आप बसंत की पूजा करते हैं तो उसे भी चौकी पर रख लें। अब आप सभी भगवान की पूजा करें। आप सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद कलश की पूजा करें, फिर उसके बाद आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले पूजा का संकल्प लेना बेहद ज़रूरी होता है। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प लेकर माँ सरस्वती जी की पूजा का संकल्प लें और माँ से प्रार्थना करें कि वह आपकी पूजा स्वीकार करें। और यदि आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, इस दिन निराहार या फलाहारी व्रत किया जा सकता है। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो जल, अक्षत और पुष्प है उसे माँ सरस्वती जी के सामने छोड़ दें। अब आप सभी देवी देवताओं को जल से स्नान कराएं और माँ सरस्वती जी को पीली चुनरी अर्पित करें और गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप मौली के छोटे छोटे टुकड़े करके सभी भगवान को वस्त्र स्वरूप अर्पित कर दें। अब आप शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। अब हल्दी, चंदन, कुमकुम से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद आप माँ सरस्वती जी को पीले पुष्प और पीले रंग के पुष्पों की माला चढ़ाएं, या आप कमल का फूल है तो वह भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद इत्र अर्पित करें। अब माता को फल चढ़ाएं और भोग लगाएं। भोग में आप केसर युक्त मीठे चावल, बेसन के लड्डू, पीली बूंदी, पंचामृत या कोई भी पीले रंग का हलवा इसका भोग लगा सकते हैं। अब आप सभी भगवान जी को तांबुल यानी पोंगी फल अर्पित करें। इसमें आप एक पान के पत्ते पर उसके ऊपर सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सिक्का रखकर चढ़ा दें। अब आप माँ सरस्वती जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसमें आप पीली साड़ी और 5 या 7 सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं। आप ये चीज़ें किसी ब्राह्मणी को दान दे दें या घर पर कोई सुहागिन महिला है तो उसे दे सकती हैं और कुछ सामान आप इसमें से अपने पास भी रख सकती हैं। दोस्तों, पूजा के समय बच्चों को कापी किताबें या जो लोग कला से जुड़े हुए हैं तो उन्हें अपने संगीत के इंस्ट्रूमेंट पूजा के समय ज़रूर रखने चाहिए और अपने बच्चों को भी पूजा के समय ज़रूर बिठाना चाहिए और उनसे भी पूजा करवानी चाहिए। बस ध्यान रखें कि आप अपनी कॉपी किताबों को या वाद्य यंत्रों को अच्छे से साफ सुथरा करके पूजा के समय रखें और उन पर भी रोली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। अब आप सरस्वती माता के मंत्रों का जाप करें। आप स्फटिक या तुलसी की माला से सरस्वती मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस दिन ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करें। आप जाप कम से कम 1 माला अवश्य करें और इस दिन सरस्वती चालीसा या सरस्वती द्वादश नामावली स्तोत्र का भी पाठ करें। इसके बाद आप माता सरस्वती जी की आरती करें। इसके बाद आप गणेश जी की आरती करके माँ सरस्वती जी की आरती बोलें और सबसे आखिरी में माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों को आरती दें और प्रसाद जरूर बांटें। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, इस दिन दान करना भी बेहद ज़रूरी होता है। आप अन्न, वस्त्र, धन का दान करें या किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का दान करें। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस दिन पीले रंग के पकवान जरूर खाने चाहिए। इस दिन घर पर कढ़ी या पीले नमकीन चावल बनाकर खाने चाहिए। साथ ही आप केसर का हलवा या खीर बना सकते हैं या पीली बर्फ़ी
या बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू भी खाए जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बसंत पंचमी जैसे शुभ दिन पर घर का कोई भी सदस्य मांस और मदिरा का सेवन ना करे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन ध्यान से काले, नीले या लाल रंग के वस्त्र न धारण करें। आप इस दिन सिर्फ पीले, बसंती या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन घर पर लड़ाई झगड़ा ना करें। और एक बात बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान और पूजा करे कुछ भी खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अपनी जुबान से किसी को अपशब्द ना बोलें। ऐसा करने से माँ सरस्वती जी नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।